जिसमें दुनिया के 40% जैव विविधता। बड़ी नदी है वो दाया नदी है, और वो दाया नदी ऐतिहासिक नदी भी है। कभी पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी अशोक के जमाने की बात की, अशोका का जब कलिंग वार हुआ था तो कलिंग वार में इतने लोग मारे गए थे कि पूरा का पूरा दाया नदी का पानी लाल हो गया था। होते रहता है तो कई ऐसे लेक्स क्रिएट करती हैं नदियां, हम ऑक्सबोर्ड लेक कहते हैं, चलता है काबर लेक, जो कि हाल में 2020 ये तो रामसार कन्वेंशन के लोग करते हैं। रामसार क्या है? ईरान में एक शहर है जहां 1971 में अब तक में 90% वेटलैंड्स दुनिया से खत्म हो चुके हैं, 10% भी बचा हुआ है। और ये वेटलैंड्स आज के इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद था बच्चों को में जागृति लाना कि वेटलैंड्स कितना महत्वपूर्ण है और वेटलैंड्स को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आज का थीम है रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, इट्स टाइम टू रेस्टोरेशन। तो कैसे उसको हमसे पुनः बचा सकते हैं उसको हम, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि वेटलैंड्स हमारे प्रकृति की किडनी भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए ये जैव विविधता का स्रोत है, शुद्ध पानी का स्रोत है, नदियों को भी जीवन देता है ये, और नदियों से हमें जीवन मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज किया कि बच्चों में अवेयरनेस हो और इसको बचाने का प्रयास करें। बच्चों की तरफ से तो मैसेज यही है कि अब ये आज ऐसा इन लोगों को मैंने कहा कि आप इसके बारे में और ज्ञान हासिल करें, क्या हो रहा है हमारे वेटलैंड्स के साथ में, कुछ कमी है, गड़बड़ी हो रहा है, और साथ साथ जो इसमें जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करें, ताकि समय समय पर साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी फिर कोई करेगा तो देखेगा कि कुछ कमी आया है या कुछ अच्छा हुआ है, क्या हो रहा है। तो एक तरफ तो सरकार का प्रयास रहता है, लेकिन आम आदमी का भी प्रयास इसमें होना चाहिए, और बच्चों का अपना जो रोल है क्योंकि कल के भविष्य ही हैं हमारे, उनको इसका महत्व के बारे में समझाया गया, और इसके महत्व के बारे में उन्होंने खुद भी अपने से जो कमिटमेंट एक आता है मन में ना कि नहीं हमको कुछ करना है आगे, ये ऐसे अवसर पर ये फ़ायदा होता है। थैंक यू सर। अवेयरनेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ में, बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम के साथ डिफरेंट जो हमारी वेटलैंड्स है, मानसर, सुरिनसर, ये पोल्यूट होती जा रही है, प्लस इनकी मेंटेनेंस और जो इनका कंजर्वेशन है वो उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं इन वेटलैंड्स में वो भी एक्सटिंक्शन पे आ रही हैं, सो दैट इज़ वाई इनकी कंजर्वेशन इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। किस तरह के कदम उठाने चाहिए इन चीज़ों को बचाने के लिए? सर सबसे पहले तो मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो पॉलीथिन्स एंड जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको ऐसे ही वेटलैंड्स में नहीं डालना चाहिए, एंड बाकी जो भी लोग जैसे आते हैं तो उनको भी प्रॉपर जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वगैरह है उसकी एक्सटेंशन पे ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम मिनर्वा है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वेटलैंड कंजर्वेशन और अवेयरनेस के मौके पे। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हम लोगों को समझा सकें कि वेटलैंड कितनी ज़रूरी है, उसका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, इसके होने ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ताकि हम लोगों को समझा सकें आने वाले टाइम में, उसका पूरा प्रिकॉशन रख सके, उसके आने वाले टाइम में उसे प्रिजर्व कर सके। तो इस तरह के कार्यक्रम करके एक अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी हो गया, कितना ज़रूरी है इस तरह? आज के टाइम पे ये सब करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप में काम में इतना बिज़ी है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में ही नहीं रहती हैं। हम लोग जब भी है कोई कचरा है कहीं पे भी डंप कर रहे हैं, किसी भी रनिंग वाटर में डाल रहे हैं, उससे हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमने अपनी तरफ से तो साफ़ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो डंप हो गया, कहीं ना कहीं वो रुक गया, एक्वेटिक लाइफ इकोसिस्टम पूरा वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी कोशिशों की वजह से ही काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। अगर छोटी कोशिश भी शुरू नहीं की जाएगी, हम किसी को एक आइडिया नहीं समझाएंगे कि इसका करना क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ें कभी ध्यान में आएंगी ही नहीं। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा एक छोटा इनिशिएटिव होता है कि हम लोगों को समझा सकें ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ आए और वो सोचे जब उनके सामने ऐसी चीज़ें हो रही हो कि ये करना, ये हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, ताकि वो ध्यान में ला सके अपनी ये चीज़ें।
इस चीज़ के लिए हमारा ये मैसेज रहेगा कि वेटलैंड कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा इकोसिस्टम बहुत, नेचर ने एक बहुत प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया है और कहीं ना कहीं उसकी छोटी सी भी गड़बड़ से कहीं ना कहीं सबको एक क्लाइमेटिक इश्यूज़, नॉर्मल हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुके हैं। छोटी छोटी कोशिशों से इसको वापस रिवाइव करना, उसको वापस लाना, एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल नेचर को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा नाम हिमेंद्र सिंह है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। आज हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वर्ल्ड वेटलैंड डे पे। इस प्रोग्राम का देखने में एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों ने पोस्टर बनाए, डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये हम आम जनता को समझाना चाहते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये हमारी जितनी भी वेटलैंड्स है। वेटलैंड मतलब जहाँ पे हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, जहाँ पे कोई छोटा तालाब हो गया, लेक हो गई, अब जैसे देखें कि डल लेक है, वुलर लेक है, मानसर लेक है, ये सुरिनसर लेक है। तो विद टाइम जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ता है, लोग तो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, इस प्रकृति का नज़ारा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कचरा, गंद फेंकना, आसपास की लोकेलिटी वाले वहाँ पे लिफाफा फेंक देते हैं, कोई अपने घर से जो भी आसपास का कचरा होगा वो उसमें डाल देगा। तो कुछ समय के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। और इसकी एक मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दूं तो मेरे घर के पास ही एक तालाब है जो पिछले 10 सालों से कम होता होता आज कम से कम भी 50 मीटर पर रह गया। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि लोगों को पहले समझाया जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमारी नहीं है, ये हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी धरोहर है, तो हमें उसको संभाल के रखना है।